दूसरे भाइयों ने जो वर्क किया वो आपकी हौसला अफजाई की वजह से, आपकी फंडक की वजह से, आपकी बैकग्राउंड की वजह से किया। 8 अक्टूबर 2018 का दिन था, ये सड़क थी और यहाँ मैंने पहली तकरीर लैब टेंडर के वाले से की थी कि लैब टेंडर को अपग्रेड किया जाए। 8 अक्टूबर 2018 5 साल होने को है, लेकिन हमारा जो है वो स्केल वाला मामला अभी तक महकमा की तरफ से जो फाइनेंस को जा चुका था, पेंडिंग था। आज आपके आने की वजह से, आपके जहां सड़क ब्लॉक करने की वजह से, स्पेशल ब्रांच की मेहरबानी से, एसी सिटी लाहौर की मेहरबानी से आपका काम फाइनेंस से मंजूर होकर निकल गया है। और आज की डेट में आपका काम रेगुलेशन डिपार्टमेंट ने क्लियर करके चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया है और उन्होंने हमसे 3 दिन का टाइम मांगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब 3 दिन के अंदर अंदर इस काम को कैबिनेट में भेज देंगे। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन का साल है और सीएम साहब जो है, जो भी उनके पास समरी जाती है वो उसको अप्रूव करते हैं। अगर वो हफ्ता 10 दिन में उसको अप्रूव नहीं करते तो हम इंशाल्लाह 7 क्लब मार रोड पे वज़ीर आला उसके सामने धरना देंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक सीएम साहब उसका ऐलान नहीं करते, उसकी मंजूरी नहीं देते। हमारा जो अपग्रेडेशन का मामला था, जो एक लेटर की शक्ल में पड़ा था, आज खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि वो एक समरी की शक्ल में आ गया। और बकौल DPI राणा अब्दुल क़यूम और स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन हसन ज़हीर और ACCD लाहौर जो सुबह के भागदौड़ कर रहे हैं, उनके बकौल के लेटर पेंडिंग होते हैं, समरी पेंडिंग नहीं होती। समरी ने हर हाल में सीएम तक जाना होता है। उसको रिजेक्ट करेगा तो सीएम करेगा, उसको रिजेक्ट करेगी तो कैबिनेट करेगी। आप भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज पर लब्बैक कहते हुए पहुंचे। फिर भी अगर आप तैयार हैं कि जहां 1 महीना बैठना है तो राणा साहब इंशाल्लाह 1 महीना 1 दिन बैठने के लिए तैयार है। अगर आप तैयार हैं कि ये एहतजाज खत्म करना है तो मैं 1 मिनट पहले खत्म करने को तैयार हूं। अगर आप ये कहते हैं कि हमने वो सिविल सेक्रेटरीट ब्लॉक करना है तो हम उसी वक्त जाकर करेंगे, लेकिन हकीकत से खबरदार करना, हकीकत आपको बताना, ये हमारे फराज में शामिल है, हमारे फराज में शामिल है। हम ये महसूस करते हैं, हमने ये मशवरा किया कि जब तक हमारा केस कैबिनेट में नहीं जाता हमारे एहतजाज का कोई फायदा नहीं है। हमारे एहतजाज का कोई, सेक्रेटरी लेवल ने अपना काम कर दिया, सेक्रेटरी लेवल ने अपना काम कर दिया। जब केस कैबिनेट में चला जाएगा हमें उसी वक्त पता चल जाएगा। अगर वो हफ्ता 10 दिन में नहीं करते, हफ्ता 10 दिन में वो अपग्रेड नहीं करते तो हम इंशाल्लाह मार रोड में 7 क्लब पे वज़ीर आला सेक्रेटरीट के सामने धरना देंगे और इंशाल्लाह उस वक्त उठेंगे जब हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। फिर भी मैं अपने जो है वो बात को दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ कि राणा साहब लीडर है तो आपकी वजह से, आपकी तईद की वजह से। अगर आप एहतजाज के हक में हैं तो मैं एग्री हूँ, अगर आप धरने के हक में हैं तो मैं एग्री हूँ। जो फैसला आपका वो मेरा। बहुत शुक्रिया। इंसान के लिए वो चीज़ है जिसके लिए वो कोशिश करता है।
और आप सब ने अपने जो मुतालबात थे उनके लिए ना सिर्फ लीगल प्रोसेस फॉलो किया बल्कि यहाँ लाहौर आए, वो आवाज़ जो है सेक्रेटरी साहब तक, अफसरान बाला तक पहुँचाई। और मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसकी वजह से जो कागज़ पिछले 3 साल से मुख्तलिफ महकमों के बीच में फंसा हुआ था, वो अब वज़ीर आला साहब के पेश होने के लिए तैयार करके उधर भेजा जाए। ये आप लोगों की जो जायज़ मुतालबात हैं उनके एक रिकग्निशन है। जो उनमें बात जायज़ है उसको सुना भी गया। आपके सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, इन्होंने बड़ा ताउन किया। आगे जो एक कानूनी प्रोसीजर है, ज़ाहिर बात है यहाँ पे चुटकी बजाकर काम नहीं होता, एक प्रोसीजर होता है। बड़े अरसे से वो फंसा हुआ था, मैं भी इनके साथ गया, हमने उसकी पैरवी की। हमें मालूम हुआ कि वो किस जगह पर उसमें दुश्वारी आ रही थी, उस दुश्वारी को हमने रिमूव किया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो अपनी हतमी स्टेजेस पर पहुंच गया है। कोई टाइम उसके अंदर ज़ाहिरी बात है प्रोसेस लगेगा, हफ्ता 10 दिन महीना एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता, बट प्रोसेस उसका जिस तरह एक घड़ी का सिस्टम शुरू हो जाता है, उसका एक सिस्टम शुरू हो गया है। वो फाइल चल पड़ी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आपके सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, इनकी जो एफर्ट है उसका कोई अच्छा नतीजा जल्द अज जल्द मिलेगा। इनको मज़ीद हमने गाइड भी कर दिया है, समझा भी दिया है कि आगे अगर कोई इशू आए तो इसमें क्या आपने लाए अमल अपनाना है। हमारी पूरी एफर्ट भी इनके साथ है, ये गवाह है उसके और अल्लाह पाक गवाह है उसके। मज़ीद उससे आगे बढ़ के एक और चीज़ जो हमने की है, जो आपकी ये मेन डिमांड से हट के है, वो ये है कि हमारे लैब अटेंडेंट भाइयों ने, बहुत सारों ने ये कंप्लेन किया कि दीगर स्टाफ की मौजूदगी में उन्हें लैब के अलावा कोई एफर्ट का कहा जा रहा था, कामों का कहा जा रहा था। उसके लिए सेक्रेटरी साहब के दफ्तर से एलामिया जारी हो गया है। अगली सीओ कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर जुबानी भी तमाम सीओज़ को हिदायत दे दी जाएंगी। और आप सबको अगर दोबारा कोई नाजायज़ मसला इस तरह का पेश आता है, नाजायज़ से ये मतलब कि अगर तो स्टाफ की शॉर्टेज है, ज़रूरत पड़ गई है, तो हमें आपसे ये तवक्को है कि आप भी पहले भी मेहनत करते हैं, आगे भी अपने प्रिंसिपल्स की, अपने हेडमास्टर की लाज रखेंगे, सिस्टम की लाज रखेंगे। पहले भी आप लोग आउट ऑफ ड्यूटी बढ़ के अपने काम से, मेहनत से, लगन से काम करते रहे, आइंदा भी करते रहे इंशाअल्लाह। मगर अगर किसी के साथ ज्यादती होती है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एलामिया जारी हो गया है। एलामिया के पेश नज़र अगर आपको कोई शिकायत होती है, अपने मकामी सीईओ को फ़ौरन उसकी इतला दें। अगर मकामी सीईओ के लेवल से मसला हल नहीं होता, एलामिया की कॉपी के साथ तहरीरी तौर पर आप महकमे को लिख कर भेजें। इंशाअल्लाह ताला हम उसके ऊपर एक्शन करवाएंगे, उसके ऊपर अमल कराएंगे। आगे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो आज की ये एफर्ट थी ये रंग लाएगी और कोई भी इसमें हमारे ताउन चाहिए और हाजिर हैं। अल्लाह पाक आप लोगों की काम में, मेहनत में बरकत डाले और आप लोगों का, आपकी मेहनतों का अजर दे। जिंदाबाद।